हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं यूनिट एंड डायमेंशन का सेकंड लेक्चर लेकर के आया हूं और मैं पीछे वाला लेक्चर में आप लोग को डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए सिखा रहा था और अप टू मैंने 17 तक डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए आपको सिखाया था। तो चलो हम लोग अब नेक्स्ट 18 से हम लोग डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे। तो सबसे पहले यहां पर देखो मैं लिख के रखा हूं, ये 18 में है एंगल और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका फार्मूला होता है आर्क लेंथ बाय रेडियस। आर्क लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, यानी इसको एक तरह का ये लेंथ होता है तो ये एल लिख दिया। इसी तरह से रेडियस को भी हम लोग मीटर में मेजर करते हैं और रेडियस के लिए भी यहां पर मैं एल लिखूंगा। तो इस तरह से एल डिवाइड हो करके और ये 1 हो गया, जिसको हम लोग डायमेंशन लेस कहेंगे। यानी कि ये एंगल और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे 19 एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां पर देखोगे एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर में मैं निकाल के रखा हूं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना है 1, तो 1 रख दिया यहां पर। फिर टाइम का तो t लिखते हैं, तो ये लिख दिया t, तो 1/t इज इक्वल टू t - 1। तो इस तरह से आपका एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा निकल करके आ रहा है t - 1। नेक्स्ट एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहां पर एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला मैं ऊपर में निकाला हूं डायमेंशन, तो ये यहां पर रख दिया t - 1 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम यहां पर क्या होता है 1, तो ये t को t1 और ये इसको ऊपर कर दिया तो ये t - 2। एंगुलर एक्सेलरेशन का यहां पर डायमेंशन निकल करके आ रहा है t - 2। नेक्स्ट 21 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यहां पर फॉर्मूला होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहां पर देखोगे मास का हम लोग सिंबल m लिखेंगे और डिस्टेंस के लिए l, और यहां पर चूंकि ये स्क्वायर है तो यहां पर l स्क्वायर लिख दिया। तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला निकल करके आ रहा है ml2। नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। अब यहां पर देखो ऊपर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं निकाला था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला यहां पर रख दिया ml2 इनटू एंगुलर वेलोसिटी का होता है t - 1, जैसा कि ऊपर में निकाला था, तो t - 1 रख दिया। तो ये आपका निकल करके आ रहा है ml² t - 1। तो इस तरह से आपका एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन यहां पर हो रहा है ml² t - 1। नेक्स्ट मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और यहां पर देखोगे फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशन मैं ऊपर में निकाला था mlt - 2 इंटू ये फोर्स का डायमेंशन हो गया इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को हम लोग लेंथ में मेजर करते हैं, तो यहां डिस्टेंस के जगह पर l लिख दिया। तो इस तरह से हमारा निकल करके आ रहा है mlt - 2 इंटू l, यानी कि ml² और t - 2। नेक्स्ट टॉर्क। तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। अब यहां पर देखोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैं ऊपर में निकाला था ml² और एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डायमेंशन t - 2 और ये निकल करके आ रहा है ml² t - 2। तो आपने ये देखा, इस तरह से हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। नेक्स्ट 25 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दिस इज S, इसको S से डिनोट करते हैं। इससे रिलेटेड फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू ms डेल्टा t। हियर और यहाँ S इज इक्वल टू निकाल सकता हूं H बाई m इंटू डेल्टा टी। अब यहां पर देखोगे H
H एनर्जी है, हीट एनर्जी। अब मैंने बताया था कि चाहे एनर्जी जैसा भी हो, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, सबका डायमेंशन हम लोग एनर्जी वाला ही लिखेंगे। यानी कि यहां पर देख रहे हो H हीट एनर्जी है तो इसका डायमेंशन एनर्जी वाला mL2T-2 डिवाइडेड बाय m का m होगा मास है, और डेल्टा T यहाँ पर टेम्परेचर है, टेम्परेचर का यूनिट होता है डायमेंशन केल्विन, तो K लिख दिया। ऊपर नीचे कैंसिल करो और ये निकल करके आ रहा है L2T-2 और K-1। दिस इज नेक्स्ट लैटेंट हीट। लैटेंट हीट को L से डिनोट करते हैं और इससे रिलेटेड फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू M इंटू L। यहाँ से L निकालूंगा तो L इज इक्वल टू हो जाएगा H डिवाइडेड बाय M। अब यहाँ पर H हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी मीन्स एनर्जी, तो एनर्जी का डायमेंशन लिखूंगा mL2T-2 डिवाइडेड बाय m कैंसिल, और यहाँ से निकल करके आ रहा है T-2। इस तरह से ये L2T-2 ये लैटेंट हीट का डायमेंशन हुआ। 27 कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को अल्फा से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है L2 इज इक्वल टू L1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। दिस इज, अब यहां से L2 इज इक्वल टू L1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू L1, यहां से अल्फा निकालेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इंटू L1। दिस इज, अब यहां पर देख सकते हो L2 माइनस L1 यानी ये चेंज इन लेंथ हुआ, तो चेंज इन लेंथ को L1 प्लस L2 या L2 माइनस L1 हो, या तो सम करें या डिफरेंस करें, तो ये दोनों ही केस में दोनों को मिला करके सिर्फ एक ही L लिखेंगे। तो यहां पर L लिखूंगा और डेल्टा T यहां पर टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर का केल्विन लिखूंगा और लेंथ L। अब ये देखो L कैंसिल और यहां से निकल करके आ रहा है K-1। नेक्स्ट 28 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को K से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, सॉरी एनर्जी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। दिस इज, अब यहाँ एनर्जी का डायमेंशन mL2T-2 और टेम्परेचर का केल्विन, इसको ऊपर लेके जाओ तो mL2T-2 और यहाँ पर K-1, ये आपका फॉर्मूला निकल करके आ रहा है। नेक्स्ट 29 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। एंट्रोपी, एंट्रोपी को A से डिनोट करते हैं। एंट्रोपी इज इक्वल टू होता है हीट एडेड डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, हीट एडेड डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। अब यहाँ हीट एडेड का होगा हीट यानी कि हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी का डायमेंशन mL2T-2 और टेम्परेचर का यहाँ पर केल्विन लिखेंगे। केल्विन ऊपर कर दो तो ये फॉर्मूला mL2T-2 और K-1 हो रहा है। दिस इज, नेक्स्ट थर्मल कंडक्टिविटी को K से डिनोट करते हैं और यहां पर देखोगे इससे रिलेटेड फॉर्मूला होता है K H इज इक्वल टू KA θ1 माइनस θ2 इंटू T डिवाइडेड बाय L। यहां से मैं K निकालूंगा, K इज इक्वल टू हो जाएगा
H इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू θ1 माइनस θ2 इंटू टी। यहां पर देखोगे H हीट एनर्जी है, ए एरिया है, θ1 माइनस θ2 ये चेंज इन टेम्परेचर है, और ये T टाइम है, और यहां पर L लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। जैसा कि देखो ये कंडक्टर है आपका, यहां पर इसका टेम्परेचर θ1 है और यहां पर θ2 है। यहां से सपोज करो ऐसे हीट का फ्लो हो रहा है, H इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इसका लेंथ L है। दिस इज हियर θ1 इज ग्रेटर देन θ2, यानी हीट का फ्लो θ1 से θ2 के तरफ हो रहा है। तो नेक्स्ट अब यहां पर K यहां पर बोल्ट्जमैन सॉरी थर्मल कंडक्टिविटी है, और K का डायमेंशन निकालूंगा तो ये H हीट एनर्जी, mL2T-2 और L लेंथ है, एरिया L स्क्वायर इंटू चेंज इन टेम्परेचर का केल्विन इंटू टाइम का T। अब ये सबको ऊपर नीचे जो कैंसिल होने वाला है कैंसिल कर दो, और mL(T-3K-1) यहां पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सॉरी थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन निकल चुका है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। अब यहां पर देखोगे टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड 1/T लिख सकते हो, और T को ऊपर करोगे तो ये T-1। दिस इज फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन। नेक्स्ट 32 प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट को हम लोग H से डिनोट करते हैं, और यहां पर इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच न्यू। यहां से H निकालूंगा तो ये निकल करके आएगा E बाई न्यू। यहां पर E एनर्जी है और न्यू फ्रीक्वेंसी है, तो एनर्जी का यहां पर डायमेंशन लिखूंगा mL2T-2, और ये फ्रीक्वेंसी अभी ऊपर ने निकाला था T-1, इसको ऊपर कर दो तो ये निकलेगा mL स्क्वायर T-3 सॉरी T-1, क्योंकि यहाँ पर -1 है, इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये -2 में प्लस हो जाएगा -1, तो ये निकल कर फॉर्मूला आ रहा है mL2T-1। नेक्स्ट 33 ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, तो इससे रिलेटेड फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और यहां पर G निकाल सकते हो, तो G निकालने के लिए ये सबको इधर कर दो और इससे डिवाइड कर दो, तो यहां से G निकलेगा कितना F इंटू R स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। अब इसका डायमेंशन लिख सकते हो, यहां पर देखो ये दो मास के बीच में फोर्स लगता है, जैसे यहां पर मैं दिखा दे रहा हूं, ये सपोज करो कि m1 और m2 दो मास है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचता है, और यही ये दोनों का बीच का डिस्टेंस है, यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मास के बीच में यहां पर दिया गया है F इक्वल टू G m1 m2 बाई R स्क्वायर। अब यहां से देखो G यहां रख लिया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया और इस सब से डिवाइड कर दिया, तो यहां G का वैल्यू निकल चुका है। अब यहां पर हम दोनों का बारी बारी से डायमेंशन लिखूंगा, तो F फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन होता है mL(T-2), और यहां R मीन्स लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई m इंटू एम। यहां पर एक m को कैंसिल कर दो, m को ऊपर लेके जाएंगे तो ये निकल करके आ रहा है m-1 L3T-2। दिस इज नेक्स्ट 34 रियल गैस कांस्टेंट, और इसी को हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस कांस्टेंट। तो यहां पर आइडियल गैस कांस्टेंट को R से डिनोट करते हैं। इससे रिलेटेड मैं फॉर्मूला लिखूंगा PV इक्वल टू nRT,
और यहां से देखोगे R इज इक्वल टू होगा PV डिवाइडेड बाई NT। यहां पर P प्रेशर है, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल और T टेम्परेचर। तो चलो इसका बारी बारी से मैं डायमेंशन लिखता हूं। तो P प्रेशर का डायमेंशन होता है ml-1 T-2 और दिस इज वेलोसिटी, V यहां पर वॉल्यूम है, वॉल्यूम का डायमेंशन होगा LQ। N नंबर ऑफ मोल का मोल, T टेम्परेचर का होता है केल्विन। अब ये सबको ऊपर ले लो, तो ml2 T-2 K-1 मोल -1, दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ रियल गैस कांस्टेंट। नेक्स्ट 35 कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट विस्कोसिटी को हम लोग एटा से डिनोट करते हैं और इससे फॉर्मूला होता है F इजिकल टू माइनस एटा ए डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स। दिस इज, अब यहां से एटा का वैल्यू निकालो, तो माइनस F बाई ए को इधर करो, इनटू डेल्टा एक्स को ऊपर डिवाइडेड बाई डेल्टा V। नेक्स्ट अब मैं इसका डायमेंशन लिखूंगा, तो निगेटिव का यहाँ पर साइन का डायमेंशन होता नहीं है, उसको ऐसे ही हटा दो। F यहाँ पर फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन होता है ml-T-2। दिस इज एरिया का L स्क्वायर लिखेंगे। फिर यहाँ पर चेंज इन डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस यानी लेंथ, तो इसका L लिखूंगा। और वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT-1। चलो ऊपर नीचे जो भी है कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो। तो ये आपका निकल करके आ रहा है ml-1 और T-1। दिस इज नेक्स्ट 36 इलेक्ट्रिक चार्ज को Q से डिनोट करते हैं और इससे रिलेटेड फॉर्मूला होता है I इजकल टू Q बाई टी। यहां पर करेंट इजकल टू Q बाई टी होता है और यहां से चार्ज निकाल लिया, तो चार्ज इजकल टू IT, जहां पर ये I करेंट है और T टाइम है। तो चलो इसका डायमेंशन लिख देते हैं, तो Q इजकल टू I करेंट है, करेंट का तो I ही लिखते हैं बिकॉज इट इज फंडामेंटल क्वांटिटी, और T टाइम है तो इसको कैपिटल T लिख दिया है। तो ये आपका Q का डायमेंशन निकल करके आ गया IT। नेक्स्ट 37 इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को E से डिनोट करते हैं और E से रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है F इजकल टू QV। यहां से E निकालूंगा तो E इजकल टू हो जाएगा F बाई Q। यहां देख सकते हो F यहां पर फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन हम लोग लिखेंगे ml-T-2 डिवाइडेड बाई चार्ज का IT लिखेंगे और T सब को ऊपर लेके जाओ तो ml-T-3 और I-1। दिस इज, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकल चुका है। नेक्स्ट 38 इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई E से डिनोट करते हैं, E मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहां पर फाई E इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं ऊपर में डायमेंशन निकाल चुका हूं, उसका वैल्यू रख दो ml-T-3 I-1 इनटू यहां पर एरिया को L स्क्वायर लिखूंगा। अब चलो मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो यहां ml-3 T-3 और I- कितना 1। दिस इज डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग PE से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू लेंथ ऑफ डाइपोल। चार्ज इनटू लेंथ ऑफ डाइपोल। चार्ज का यहां पर डायमेंशन लिखते हैं IT और लेंथ का L लिखूंगा। लेंथ ऑफ डाइपोल मींस डाइपोल का लेंथ,
तो ये हो जाएगा LTI। दिस इज डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। नेक्स्ट 40, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी को एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं, और इससे यहाँ पर रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है, जैसा कि देखो यहाँ पर सपोज करो कि Q1 चार्ज ले लिया या Q2 चार्ज ले लिया, एक प्लस है एक माइनस है, तो दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा। कितने फोर्स से, तो यहाँ पर F इज इक्वल टू, यहाँ देख सकते हो दो चार्ज लिया हूं Q1 Q2 और दोनों R डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और चूंकि यहां पर दोनों लाइक चार्जेज नहीं है, ये अनलाइक चार्जेज है, तो इसलिए दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अगर दोनों लाइक चार्ज होता है यानी दोनों पॉजिटिव होता है या दोनों नेगेटिव होता, तब ये दोनों को क्या करता, एक दूसरे को रिपेल करता। तो यहां पर देख रहे हो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और ये दिया हुआ यहां पर है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। दिस इज, अब यहां से मैं एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालूंगा, तो एप्सिलॉन नॉट को सबसे पहले ऊपर कर दो और इसको नीचे लेके आओ। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई F इंटू R स्क्वायर। अब यहां पर देखोगे ये 1/4 पाई, 1/4 न्यूमेरिकल वैल्यू है, पाई पाई का मतलब होता है 22/7, यानी ये पूरे का डायमेंशन नहीं होगा, यानी ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो नेक्स्ट यहां पर इसको हम लोग हटा देंगे, और यहां पर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होगा Q1, तो Q1 का IT लिखेंगे, चार्ज का होता है IT, I इंटू IT डिवाइडेड बाई फोर्स, फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2 एंड L स्क्वायर। तो L स्क्वायर को ऐसे, चूंकि R दोनों का बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस मीन्स लेंथ, तो लेंथ का यहाँ R का स्क्वायर है, इसलिए लेंथ का स्क्वायर लिख दिया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ोगे तो I स्क्वायर T स्क्वायर, और इसको 1 मिनट, ये सबको ऐसा काउंट कर लो। यहां जैसे देखो सबसे पहले मुझे M लिखना है, तो M को ऊपर लेके गया, तो M का पावर यहाँ कुछ नहीं है यानी 1 है, तो उसको ऊपर लेके जाएंगे -1। यहाँ देखो L2 और ये एक L यहाँ यानी 3L है, तो L को ऊपर ले जाएंगे तो ये -3L होगा, L का पावर 3। नेक्स्ट T, तो यहाँ पर ऊपर में देखो T स्क्वायर और नीचे -2 है, ये ऊपर जाएगा तो ये भी प्लस होगा, यानी T का पावर हो गया यहाँ पर 4 इंटू I का पावर 2। दिस इज डायमेंशन ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी। नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस भी। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। अब यहां पर देखो वर्क डन का फॉर्मूला एनर्जी वाला होता है ML2T-2 और डिवाइडेड बाय चार्ज, चार्ज का यहां पर होता है IT। ये सब को ऊपर लेके जाओगे तो ये फॉर्मूला आपका निकल के आएगा ML2T-2, सॉरी एक यहाँ 1 है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो T-3 और I-1। दिस इज 42 रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, इसके लिए मैं फॉर्मूला लिखूंगा V इक्वल टू IR, जिसको ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ R इज इक्वल टू लिखेंगे V/I, V यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है और I करेंट है। तो यहाँ पर देखोगे V पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला मैं ऊपर में निकाला था ML2T-3 I-1 डिवाइडेड बाय I, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये निकल करके आ रहा है ML2T-3 और I-2। दिस इज ये डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट 43 कैपेसिटी और कैपेसिटेंस। इससे रिलेटेड फॉर्मूला होता है C इक्वल टू Q/V।
Q यहाँ पर चार्ज है, चार्ज का IT लिखूंगा, V यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस का भी ऊपर में फॉर्मूला निकाला था, क्या है ML2 T-3 I-1, ये सब को ऊपर लेके जाओ तो ये निकल करके आ रहा है M का पावर ऊपर में जाएगा -1 L2 T का पावर 4 I का पावर 2, दिस इज, तो यहां निकल करके आ रहा है M-1 L2 T का पावर 4 I पावर 2, ये कैपेसिटी का फॉर्मूला आ गया, डायमेंशन फॉर्मूला। नेक्स्ट 44, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। बी से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का इससे रिलेटेड मैं फॉर्मूला लिखूंगा F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। यहां से B निकालूंगा, B इज इक्वल टू F बाई QB साइन थीटा, दिस इज। अब यहां पर देखोगे F यहां पर फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन MLT-2 डिवाइडेड बाई यहां पर Q चार्ज है, तो चार्ज का डायमेंशन लिखेंगे IT, V वेलोसिटी LT-1, और यहां पर साइन थीटा डायमेंशन लेस होता है, बिकॉज कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू होता है क्या P/H, तो P यहां पर लेंथ है और ये भी लेंथ है, दोनों कट करके क्या हो जाएगा डायमेंशन लेस। इस तरह से जितने भी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, ये सबका डायमेंशन क्या होता है 1 होता है, यानी ये डायमेंशन लेस होता है। तो जहां भी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा देखोगे तो उसके जगह पर या तो तुम 1 रख दोगे या सीधा उसको हटा दोगे। तो नेक्स्ट आगे देखोगे यहां पर इसका डायमेंशन मैं निकाल रहा हूं ML कैंसिल, और यहां T1 है और T-1 है, ये दोनों कैंसिल, तो यहां निकल करके आ रहा है MT-2 I-1, दिस इज 45, मैग्नेटिक फ्लक्स 5B से डिनोट करते हैं। अब मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अब यहां पर देखोगे मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन यहां पर B है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का ऊपर में डायमेंशन मैं निकाला हूं MT-2 I-1, एरिया का L² लिखूंगा, तो ये आपका डायमेंशन निकल करके आ रहा है ML2 T-2 और I-1, दिस इज डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। 46 मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को हम लोग म्यू नॉट से डिनोट करते हैं, और इससे रिलेटेड फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई QV साइन थीटा डिवाइडेड बाई R²। तो चलो यहां पर हम लोग म्यू नॉट निकालते हैं, तो म्यू नॉट को ऊपर रखो, बाकी ये नीचे वाला जो है इसको इधर लेके जाएंगे और ये सब ऊपर वाला से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर म्यू नॉट इजकल टू फॉर्मूला निकल करके आ रहा है 4 पाई इंटू B इंटू R² डिवाइडेड बाई QB साइन थीटा, दिस इज। अब यहां पर देख सकते हो 4 पाई, तो यहाँ 4 पाई का तो डायमेंशन होगा नहीं। अब B मैग्नेटिक फील्ड ऊपर में मैं इसका डायमेंशन निकाल दिया हूँ MT-2 I-1, यहाँ पर R² है यानी लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q, यहाँ पर चार्ज है, अब V वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का LT-1, और यहाँ पर साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, साइन थीटा कॉस थीटा, ये सब का डायमेंशन होता नहीं है, तो ये 1 लिख सकते हो। अब ये सबको ऊपर कर दो तो ये आपका डायमेंशन निकल करके आ रहा है
एक एल यहां पर कैंसिल हो गया, तो ये निकला एम एल टी, टी भी कैंसिल, टी माइनस टू एम एल टी माइनस टू आई माइनस टू, एम एल टी माइनस टू और आई माइनस टू, ये निकल चुका है। 47 मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, सॉरी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को पीएम से डिनोट करते हैं, और इतना इक्वल टू होता है करेंट इंटू एरिया। तो यहां पर करेंट का लिख सकते हो आई और एरिया का एल स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर आई। नेक्स्ट 48, स्टीफेंस कांस्टेंट। स्टीफेन कांस्टेंट को सिग्मा से डिनोट करते हैं, इतना इक्वल टू होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इंटू टेम्परेचर का पावर 4। दिस इज, अब ये सब आगे देखोगे, एनर्जी का डायमेंशन कितना होता है, एम एल टू टी माइनस टू डिवाइडेड बाय एरिया का लिखूंगा एल स्क्वायर टाइम टी, और यहाँ पर टेम्परेचर का लिखूंगा के का पावर 4। इस सबको ऊपर कर दो, एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर करके लिख सकते हो, तो ये निकल करके आ रहा है एम टी माइनस 3 और के माइनस 4। दिस इज, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को एल से डिनोट करते हैं, और इससे रिलेटेड फॉर्मूला होता है ईएमएफ इज इक्वल टू ए माइनस एल डी आई बाई डी टी। यहां से एल निकालूंगा तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा ई बाई डी आई बाई डी टी। यहां पर देखो, यहाँ ईएमएफ है, ईएमएफ मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मैं पीछे पढ़ाया था, यहां पर E इज इक्वल टू भी लिख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज होता है। वर्क का होता है एम एल टू टी माइनस टू और चार्ज का आई टी। इसको ऊपर करके लिखोगे तो ये आ जाएगा आपका एम एल टू टी माइनस 3 आई माइनस 1। यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन फार्मूला। अगर मान लेते कि आपको पीछे वाला डायमेंशन फार्मूला याद नहीं है, तो तुम क्या कर सकते हो, बगल में इसी तरह से फार्मूला लिख करके और सबसे पहले उससे रिलेटेड जो डायमेंशन है वो पहले निकालूंगा और तब उसका वैल्यू फिर हम फार्मूला में यूज करेंगे। तो यहां पर देखोगे माइनस ई का डायमेंशन, ई मीन्स ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों का डायमेंशन सेम होता है। तो यहां पर ई का वहां पर डायमेंशन लिख दिया एम एल टू टी माइनस 3 आई माइनस 1 डिवाइडेड बाय डी आई। तो डी आई यहां पर क्या है, आई डिवाइडेड बाय टाइम को टी लिखूंगा, टी ऊपर कर दो, तो ये फॉर्मूला निकल करके आ रहा है एम एल टू टी का पावर -2 आई का पावर -2। दिस इज, ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के का ये फॉर्मूला निकल चुका है। इस तरह से आप ये अप टू जितना भी फॉर्मूला आपको डायमेंशन फार्मूला निकाला गया है, सबको आप अच्छे से बार बार निकाल करके प्रैक्टिस करेंगे और इसको जो इम्पॉर्टेंट है वो सबको याद भी करेंगे, ताकि जैसे ही हम लोग डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो इजीली निकाल सकेंगे। तो नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं अब हम लोग इसका यूज़, डायमेंशनल फार्मूला का हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ये डायमेंशनल फार्मूला जो हम लोग निकालने के लिए सीख रहे हैं इसका क्या यूज़ है।
तो इसके लिए आगे हम पढ़ रहे हैं यूजेज ऑफ डायमेंशनल मेथड। यूजेज ऑफ डायमेंशनल मेथड। तो यूजेज ऑफ डायमेंशनल मेथड का सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट में, टू टेस्ट द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल फॉर्मूला। किसी भी फिजिकल फॉर्मूला को हम कैसे टेस्ट करेंगे कि वो फॉर्मूला सही है या गलत है। तो यहां पर देखोगे, नेक्स्ट टेस्ट द करेक्टनेस ऑफ फॉलोइंग फॉर्मूला। यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे जो फॉर्मूला दिया जा रहा है, ये दोनों फॉर्मूला को हमको चेक करना है कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो यहां पर देखो t इजकल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, ये सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला है। सिंपल पेंडुलम तो आप लोग जानते ही होंगे, इस तरह से ये स्विंग करता है, जैसे आप झूला देखे हो या घड़ी का पेंडुलम, ये क्या है, इस तरह से स्विंग करता रहता है टू एंड फ्रो, दिस इज। तो यहाँ और ये इसका टाइम पीरियड इतना है। अब इसको टेस्ट करना है कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है। सेकेंड, एफ इजकल टू एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। जैसे कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में घूमता है, वी वेलोसिटी से सपोज करो कि सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो उसके सेंटर के तरफ एक फोर्स लगना जरूरी है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो डिपेंड करता है, फोर्स इक्वल टू होता है मास वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो ये दोनों फार्मूला को हम लोग को चेक करना है डायमेंशनली कि ये फार्मूला करेक्ट है या रॉन्ग है। तो सबसे पहले किसी भी फार्मूला को डायमेंशनली चेक करने के लिए कि आइदर वो करेक्ट है या रॉन्ग है, उसके लिए सबसे पहले हम लोग डायमेंशन ऑफ LHS निकालते हैं, फिर डायमेंशन ऑफ RHS निकालते हैं, और तब यहां पर देखते हैं कि क्या LHS का डायमेंशन RHS के डायमेंशन के इक्वल है। अगर डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, देन फार्मूला इज करेक्ट। तब हम कह सकते हैं कि फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। और जब कोई भी फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट होगा तो ये जरूरी नहीं है कि वो न्यूमेरिकली करेक्ट होगा ही, ये न्यूमेरिकली करेक्ट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। लेकिन जब कोई भी फार्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो किसी भी कीमत पर न्यूमेरिकली करेक्ट नहीं हो सकता है। तो नेक्स्ट, अब यहां पर फर्स्ट फार्मूला को मैं चेक कर रहा हूं कि ये फार्मूला सही है या गलत है। तो t इक्वल टू फार्मूला होता है 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। हियर डायमेंशन ऑफ LHS, तो LHS में सबसे पहले क्या दिया है, t। t का जब मैं डायमेंशन लिखूंगा तो t ही आएगा, यानी t LHS का डायमेंशन हो गया। ऑल्सो डायमेंशन ऑफ RHS, तो सबसे पहले RHS में जो वैल्यू दिया है वो पहले यहां रख दो। अब मैं बारी बारी से इसका डायमेंशन लिखूंगा। तो ये 2 पाई का तो डायमेंशन होगा नहीं, 2 पाई को हटा दो। एल यहां पर लेंथ है और जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मींस एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है LT - 2। अब एल ऊपर नीचे कटा, ऊपर गया ये T2 हो गया। अब इसको जब बाहर निकालूंगा तो ये T आएगा। तो इस तरह से तुम देख सकते हो कि LHS का डायमेंशन RHS के डायमेंशन के इक्वल है, यानी कि ये दोनों, ये जो फार्मूला है वो डायमेंशनली करेक्ट है। सिंस हियर डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू RHS, hence formula is dimensionally correct।
फॉर्मूला यहां पर डायमेंशनली करेक्ट है। यहां पर नोट करके लिखोगे इफ फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट then it may be numerically wrong, but when formula is dimensionally incorrect, then it cannot be numerically correct. This is, तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर t इजकल टू, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए t इजकल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, और एक यहां पर लिख सकता हूं एल बाई जी। अब यहां पर देख सकते हो कि इस फार्मूला को, अगर दोनों फार्मूला को ही चेक करें तो सिंस यहां पर 2 पाई का तो डायमेंशन होता नहीं है, तो इसका भी डायमेंशनली ये भी सही होगा और ये भी डायमेंशनली सही होगा। लेकिन ये जो सेकेंड वाला जो फार्मूला है ये न्यूमेरिकली रॉन्ग है, बट दिस फार्मूला इज डायमेंशनली एंड न्यूमेरिकली, दोनों तरह से ये सही है। तो ये आप ऐसा कर सकते हो। सेकेंड, ए बराबर एम बी स्क्वायर इज बाई आर, हियर एल एच एस, तो एल एच एस में यहां पर फोर्स है। अब फोर्स का यहां पर डायमेंशन लिख दो, तो फोर्स का डायमेंशन कितना लिखोगे, एम एल टी माइनस 2, दिस इज ऑल्सो यहां पर डायमेंशन ऑफ आर एच एस, तो आर एच एस में जो दिया हुआ है पहले लिखो एम बी स्क्वायर बाई आर। अब दिस इज एम, यहां पर मास है, वी वेलोसिटी का एल टी माइनस 1 का पावर 2 लिखूंगा डिवाइडेड बाई एल। अब इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा एम एल टी माइनस 2 बाई एल, और ये निकल करके आ रहा है एम एल टी माइनस 2, दिस इज। तो यहां पर देख रहे हो कि यहां एल एच एस का डायमेंशन आर एच एस के डायमेंशन के क्या है, इक्वल है, यानी फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। हियर डायमेंशन ऑफ, सिंस हियर डायमेंशन ऑफ एल एच एस इज इक्वल टू क्या, आर एच एस, hence formula is dimensionally correct. This is, आप इसको ऐसा कर सकते हो। नेक्स्ट, टेस्ट द करेक्टनेस ऑफ फॉलोइंग फार्मूला। नीचे जो फार्मूला दिया जा रहा है ये सबको आपको टेस्ट करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो फर्स्ट, h इजकल टू 2s कॉस थीटा डिवाइडेड बाई रो आर जी। सेकेंड, रूट अंडर p बाई रो। थर्ड, वॉल्यूम पाई बाई 8 पी आर का पावर 4 इंटू टी डिवाइडेड बाई एटा इंटू एल, दिस इज। 4 है न्यू इजकल टू 1 बाई 2 पाई रूट अंडर एम जी एल बाई आई। यहां पर देखोगे h हाइट है, s
सरफेस टेंशन रो डेंसिटी जी एक्सेलरेशन वेलोसिटी वॉल्यूम फ्रीक्वेंसी प्रेशर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऐसा होता है। और यहां पर एटा है यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब यहां पर कह सकते हो ये Q, ये क्वेश्चन जो है इसमें ये आपको दिया गया फार्मूला, ये चारों फार्मूला को चेक करना है कि ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो सबसे पहले चलो हम बारी बारी से ये फार्मूला को चेक करते हैं। आप इसको कॉपी कर लो। फर्स्ट LHS, तो LHS में H है, H का H तो हाइट है ना, तो हाइट का डायमेंशन L होगा। RHS 2s cos थीटा रो RG। यहाँ पर देखोगे 2 का तो डायमेंशन होगा नहीं, A सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन का डायमेंशन होता है mt-2। cos थीटा का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, डिवाइडेड बाय रो डेंसिटी है तो ml-3, R लेंथ है और G एक्सेलेरेशन है तो एक्सेलेरेशन का LT-2। ऊपर नीचे जो कैंसिल होने वाला कैंसिल कर दो और ये ऊपर लेकर के जाएंगे तो L स्क्वायर, यहाँ से एक कटेगा तो L बचेगा और ये T-2 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी सिर्फ इतना ही बचेगा L। यहाँ पर जैसा कि देख रहे हो M कैंसिल कर दिया, ये T-2 कैंसिल हो गया और नीचे में देखो L का पावर -3 है, यहाँ पर L इंटू L स्क्वायर है तो -3 और यहाँ L का पावर 2, दोनों को ऐड करेंगे तो L का पावर 1 बचेगा माइनस, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो L हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देख रहे हो LHS का डायमेंशन RHS के डायमेंशन के इक्वल है, यानी फार्मूला करेक्ट है। नेक्स्ट, हियर डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू RHS। सेकेंड में बात करें तो सेकेंड का यहाँ पर V इक्वल टू दिया हुआ था P/ρ। यहाँ पर LHS का डायमेंशन लिखेंगे तो V वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन LT-2 होता है। RHS तो RHS में यहाँ लिख दिया P/ρ, तो P का यहाँ पर डायमेंशन होता है प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन होता है ml-1 T-2 डिवाइडेड बाय रो डेंसिटी ml-3। इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये निकलेगा L2 और T-2, इसको बाहर निकालोगे तो LT-1। दिस इज, यहाँ पर देख सकते हो LHS का डायमेंशन RHS के डायमेंशन के इक्वल है, यानी ये फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। तो हियर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस formula is dimensionally correct। इस तरह से ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट हुआ। थर्ड, एक V इक्वल टू था π/8 PR का पावर 4T डिवाइडेड बाय एटा इंटू L। यहां पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले LHS का डायमेंशन निकालो, तो LHS V है, V वॉल्यूम है, LQ हो जाएगा इसका। फिर RHS, तो चलो मैं यहाँ पर RHS निकाल देता हूँ। तो RHS इक्वल टू यहाँ पर है π/8 P
R4T डिवाइडेड बाई एटा इंटू एल। अब यहाँ पर देखो पाई बाई 8 का तो डायमेंशन होगा नहीं क्योंकि ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। P प्रेशर है, प्रेशर का M L माइनस 1 T माइनस 2 दिस इज, और R यहाँ पर लेंथ है तो लेंथ का पावर 4 इंटू टी टाइम डिवाइडेड बाई एटा, तो एटा का एम एल माइनस 1 टी माइनस 1 इंटू एटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, एल यहाँ पर लेंथ है तो लेंथ का एल होता है। अब ऊपर नीचे जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, यहाँ पर एल माइनस 1 और एल प्लस 1 कैंसिल, तो ये एल का पावर 3 और टी यहाँ पर माइनस 1 ऊपर जाएंगे तो टी 2, टी का पावर 2 और यहाँ टी का पावर माइनस 2, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर निकल करके आ गया आपका एल का पावर सिर्फ 3। तो यहाँ पर देख सकते हो LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि हमारा फॉर्मूला ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट न्यू इज इक्वल टू होता है 1/2 पाई रूट अंडर mgl/i। तो यहाँ पर LHS में लिखूंगा, LHS में न्यू फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का होता है डायमेंशन T-1, और RHS यहाँ पर दिया गया है 1/2 पाई रूट अंडर mgl/i। यहाँ पर देख रहे हो कि इसका तो डायमेंशन होगा नहीं क्योंकि 1/2 पाई है, 2 पाई यहाँ पर पाई न्यूमेरिकल वैल्यू है, 1/2 भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसका डायमेंशन नहीं होगा। नेक्स्ट M मास है, मास का M G एक्सेलेरेशन L T-2, L लेंथ है डिवाइडेड बाय I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस इज। अब यहाँ पर M कैंसिल, ऊपर में 2L है, 2L कैंसिल, ये फार्मूला निकल करके आ रहा है आपका T-2 और इसको बाहर निकालूंगा तो T-1। तो यहाँ पर देख सकते हो LHS RHS का इक्वल है, हियर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। तो इस तरह से ये आपका चारों फार्मूला करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, टेस्ट द करेक्टनेस ऑफ फॉलोइंग फार्मूला। यहां पर देख सकते हो एक फार्मूला है V इक्वल टू U प्लस AT, सेकेंड S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2S। ये तीनों फार्मूला को चेक करना है डायमेंशनली कि ये फार्मूला करेक्ट है या रॉन्ग है। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट का, तो V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो यहाँ पर देख रहे हो कि जैसे यहाँ LHS में तो सिर्फ एक ही टर्म है, लेकिन RHS में 2 टर्म है, जैसे U अब प्लस T। अगर यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन होता तब हम इसको एक ही टर्म बोलते, लेकिन जब भी प्लस या माइनस रहे तो ये दोनों को अलग अलग टर्म बोला जाएगा और दोनों का अलग अलग डायमेंशन निकाला जाएगा। ये जैसे टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, तो इसका डायमेंशन मैं अलग निकालूंगा, इसका अलग निकालूंगा और इसका अलग निकालूंगा, और तीनों का डायमेंशन निकाल करके देखेंगे कि क्या ऑल थ्रीज का डायमेंशन इक्वल है। अगर तीनों का डायमेंशन बराबर है तब हम बोलेंगे कि फार्मूला करेक्ट है, अदरवाइज ये करेक्ट नहीं है। इसी तरह से और प्लस प्लस करके जितना भी रहे तो सबका डायमेंशन आपस में क्या होना चाहिए, प्रत्येक टर्म्स का डायमेंशन आपस में इक्वल होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। अगर ऑल टर्म्स में से एक भी टर्म्स का डायमेंशन इक्वल नहीं होगा तब हम ये कह सकते हैं कि फार्मूला इज डायमेंशनली रॉन्ग। तो नेक्स्ट आगे स्टार्ट करो, V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो हियर डायमेंशन ऑफ B, तो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT-1, डायमेंशन ऑफ U, तो U का डायमेंशन होता है, ये भी इनिशियल वेलोसिटी है तो ये भी इतना होगा। ऑल्सो डायमेंशन ऑफ AT, तो यहाँ A एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन का डायमेंशन LT-2 और T टाइम है T1, इसका डायमेंशन निकालोगे तो LT-1। यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि V, U और AT तीनों का आपस में डायमेंशन क्या है, इक्वल है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस हियर डायमेंशन ऑफ
V इज इक्वल टू U इज इक्वल टू AT, hence formula is dimensionally करेक्ट। तो इस तरह से आप बाकी दोनों का भी ये इसी तरह से डायमेंशन निकाल सकते हो। यहां पर देख रहे हो कि चूंकि ये तीनों टर्म का डायमेंशन क्या है, इक्वल है, इसलिए ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। इसी तरह से इसका भी तीनों टर्म का अलग अलग, इसका प्रत्येक ये तीनों टर्म का अलग अलग डायमेंशन निकालोगे और निकाल करके देखोगे कि क्या तीनों का डायमेंशन इक्वल है। अगर ये तीनों का डायमेंशन इक्वल है तो आप बोल सकते हो कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। नेक्स्ट, इस तरह से आपका सेकेंड लेक्चर ये यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। और आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और ये स्प्रेड करो, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ इसको, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं और ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो को बनाऊंगा। और मैं इसमें 11th 12th को टोटल सिलेबस कवर करूंगा। बस आप लोग इसी तरह से मेहनत करते चलो, पढ़ते चलो और हमको सपोर्ट करते चलो। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।